गोपाल खेमका पटना के बड़े उद्योगपति जिनको खत्म कर दिया जाता है और उनको खत्म करने वाले शूटर को जिसे पुलिस गिरफ्तार करती है उसका नाम होता है उमेश यादव। दैनिक भास्कर उमेश यादव के परिवार से उनकी पत्नी से बातचीत करके एक रिपोर्ट तैयार करता है। उसकी पत्नी कहती है कि उनका वजन 102 किलो है, उनका एक पैर डैमेज था तो उसमें रॉड लगा हुआ था और जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस कह रही है कि उमेश यादव का है उसमें वो व्यक्ति दौड़ता हुआ भागता हुआ दिख रहा है। तो क्या आप ही बताइए कि जिसके पैर में रॉड लगा हो वो व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकता है और जिसकी वजन 102 किलो हो वो दौड़कर भाग सकता है? पत्नी कहती है कि जब पुलिस वाले पहली बार घर आए थे तो वो जबरन पलंग के अंदर से ढूंढ ढूंढ कर ऐसा कपड़ा निकाल रहे थे जो कपड़ा उस दिन पहने उस शख्स के कपड़े से मैच कर जाए। पत्नी कहती है कि कोई उमेश सहनी का नाम सामने आया, लेकिन चूंकि उमेश नाम के व्यक्ति को ही पकड़ना था तो पुलिस ने कई उमेश नाम के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और अंततः मेरे पति उमेश यादव को उन्होंने फंसा दिया। जब ये तमाम कहानियां हम दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में पढ़ते हैं तो उसके बाद हमने सोचा कि जरा वाकई में उमेश यादव के बारे में बात किया जाए कि क्या ऐसा सच है कि सच में उमेश यादव ने बेटी का फीस भरने के लिए गोपाल खेमका को खत्म करने की जिम्मेदारी नहीं ली बल्कि वो गलत तरीके से फंस गया है, या जैसा उसकी पत्नी कहती है कि उसको फंसाया जा रहा है, तो क्या वाकई में कुछ ऐसा है? सब पर बात करेंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। गोपाल खेमका जब उनको खत्म किया गया तो केवल बिहार नहीं अपितु पूरे के पूरे देश में इसकी चर्चाएं हुई। चर्चा होना लाजमी भी था, ऐसा इसलिए क्योंकि गोपाल खेमका कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो बड़े उद्योगपति थे, पटना के नामी गिरामी बिजनेसमैन में से एक थे और गोपाल खेमका को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं हुई। अब गोपाल खेमका का केस इतना हाई प्रोफाइल बन चुका था, राष्ट्रीय स्तर पर इतनी चर्चाएं हुई, बिहार के इमेज को लेकर और चुनाव है विधानसभा का, इसके नजरिए इतनी सरकार की किरकिरी हुई कि पुलिस के ऊपर निश्चित तौर पर यह दबाव तो था कि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाए। तिहाड़ जेल के अंदर से कहा गया कि इसकी पूरी सेटिंग हुई। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल की और अंततः पुलिस ने क्या बताया? पुलिस की कहानी के मुताबिक पुलिस की कहानी के मुताबिक अशोक शाह के कहने पर उमेश यादव ने यह सब कुछ किया। उसके कहानी के मुताबिक अशोक शाह ने इसके पहले उमेश यादव के पहले किसी दूसरे व्यक्ति को हायर किया था। उस व्यक्ति से कहा था कि तुम उनको खत्म कर दो, लेकिन पैसे कम मिलने की वजह से वो नहीं माना और अंततः इसके बाद से उमेश यादव इसके लिए तैयार हो गया। अब तमाम कहानी अब तक की आपके पास सामने आ चुकी होगी, लेकिन जो उमेश यादव का परिवार है उसका पक्ष हमने सोचा कि एक बार आपके समक्ष रखी जाए। उमेश यादव की पत्नी दैनिक भास्कर से बातचीत में कहती है कि उस दिन रात को अचानक पुलिस वाले आते हैं, वो बकायदा एक एक चीज ढूंढ कर उठाते हैं, उनसे मैच कराते हैं और अंत में फिर वो पूरा दरवाजा बंद करके और दोबारा नॉक करके घुसते हैं और इसके बाद से वो इस प्रकार से बताती हैं कि मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। वो पत्नी कहती है उमेश यादव की कि मेरे पति का केबल ऑपरेटर का बिजनेस है, उनका बिजनेस बढ़िया से चल रहा है, हमारी तबीयत खराब रहती है तो हम रात को देर देर तक जागते रहते हैं, पूरी रात जागते रह जाते हैं और जो मेरे पति हैं उमेश यादव वो अक्सर हम और बच्चे सब लोग साथ में सोते हैं, तो उस रात भी हम लोग साथ में ही सोए थे, वो बाहर गए ही नहीं थे। पत्नी कहती है कि जब सब कुछ हो रहा था तब पति मेरे उमेश यादव मेरे साथ सो रहे थे। इसके बाद से जो उमेश यादव की पत्नी है वो कहती है कि कई उमेश नाम के व्यक्तियों को पुलिस वालों ने पकड़ा था। जब मेरे घर पर वो आए थे तो ऐसी बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कोई ऐसा कपड़ा ढूंढो जो मैच कर जाए सीसीटीवी से और इसके बाद से जब मैच कर जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उमेश यादव की पत्नी कहती हैं कि पुलिस वालों ने जबरन टॉर्चर करके मेरे पति से कहा कि आप ऐसा बयान दो कि मैंने ही ऐसा किया है, क्योंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल बन चुका है कि अब इस मामले को दबाना ही होगा। इस मामले में अगर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी तभी जाकर सरकार और पुलिस की इमेज जो एकदम बिखरी पड़ी है वो ठीक हो पाएगी। और यह सब कुछ दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में एक एक लाइन इसी प्रकार से लिखता है जो उमेश यादव की पत्नी के शब्दों को वो बयां करता है। अब इसके आगे का कहानी सुनिए।
उमेश यादव की पत्नी कहती है कि मेरे पति कहां है हमें पता भी नहीं है, हम लोग तो डर के मारे थाने तक नहीं जा रहे क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं पुलिस हमें भी पकड़ लेगी। वो आगे कहती है कि कभी भी उमेश ने यह कहा ही नहीं था कि पैसे की कोई कमी है। केबल ऑपरेटर का बिजनेस था तो बेटी की फीस, बेटे का फीस जो स्कूल वगैरह का था वो उसी पैसे से भर दिए जाते थे। किराए का भी पैसा हमारे पास आता था तो उससे भी घर का खर्चा चलता था। और आटा चावल इन तमाम चीजों की जो आवश्यकता थी वो गांव से पूरी हो जाती थी। तो हमें किसी प्रकार की कोई जरूरत थी ही नहीं कि हम कोई ऐसा काम करें। फिलहाल उमेश यादव की पत्नी जो तमाम कहानियां सुनाती है, उस कहानी को सुनकर आपको लगेगा कि क्या वाकई में पुलिस कुछ इस प्रकार की कहानी बताकर सिर्फ और सिर्फ गोपाल खेमका का, चूंकि केस बड़ा हाई प्रोफाइल बन चुका था, बड़े उद्योगपति थे, तो केवल जल्द से जल्द इसे सॉल्व करने के चक्कर में यह सब कुछ कर रही है। अब वो नाम को लेकर के क्या कहती हैं जरा आप ये भी सुनिए। उमेश यादव की पत्नी कहती हैं कि पहले उमेश कुमार उर्फ विजय सहनी जो नाम आया था वो यही था। तो वो कहती है कि उस उमेश को पकड़ना था लेकिन कई उमेश को पकड़ा गया क्योंकि असल तौर पर वो उमेश कौन है किसी को पता था ही नहीं। तो जो उमेश यादव है वो सबसे बढ़िया लगा कि सीसीटीवी के हिसाब से ये परफेक्ट लग रहा है, तो इसी कारण से मेरे पति को ही टारगेट बना दिया गया, मेरे पति को ही फंसा दिया गया। उमेश यादव की पत्नी एक और महत्वपूर्ण बात कहती है। वो कहती है कि मेरा ऑपरेशन होना था। वो दैनिक भास्कर को तमाम अपने कागजात, जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, उन तमाम चीजों को दिखाती है और कहती है कि उसी ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे हमने घर में रखे थे। चूंकि ऑपरेशन कराना ही था 2-4 दिनों में, तो पैसा घर पर हमने रखा हुआ था और उसी पैसे को पुलिस अपने साथ बरामद करके ले गई, उनका फोटो खींचा और उसी पैसे को दिखाया गया कि यह पैसा वही है। उसकी पत्नी बाकायदा दैनिक भास्कर से जब इन तमाम चीजों का जिक्र करती है तो हमने बड़ी संवेदनशीलता के साथ उसको पढ़ा। ऐसा इसलिए पढ़ा क्योंकि हो सकता है कि वही उमेश यादव वाकई में आरोपी हो, लेकिन हो यह भी सकता है कि जैसा उसकी पत्नी कह रही है कि वो उमेश यादव आरोपी ना हो। लेकिन फिलहाल जो तमाम चीजें चल रही हैं, जो तमाम आरोप लगे हैं, हमने सोचा कि उमेश यादव का पक्ष जो गोपाल खेमका केस के मुख्य शूटर के तौर पर पकड़ा गया है, उसको आरोपी बनाया गया है, उस उमेश यादव का पक्ष, उसके परिवार का पक्ष एक बार रखा जाए। उमेश यादव की पत्नी कहती है कि हमें तो इस बात का डर है कि उमेश का भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। वो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उमेश यादव को आरोपी बनाना ही है और आरोपी बनाने के लिए ही टॉर्चर करके कहा गया कि तुम सारे के सारे आरोपों को स्वीकार कर लो। बाकी अब पुलिस की अपनी कहानी है, उमेश यादव के परिवार की अपनी कहानी है, सोशल मीडिया पर तमाम चीजें चली। बिहार एक राज्य के तौर पर बिहार पुलिस की जो इमेज की किरकिरी हुई उसकी एक अलग कहानी है और तमाम कहानियों को आप अलग अलग जगहों से सुनते रहेंगे, लेकिन उमेश यादव का पक्ष रखना यहां पर जरूरी था, इसीलिए हमने उमेश यादव के परिवार की कहानी आपके समक्ष रखी है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।